हेलो बच्चों, हमने ये देखा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दो दृष्टिकोणों में विभाजित करते हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण, जैसे कि अरस्तु ने कहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वो समाज से अलग है तो वह या तो देवता है या पशु। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी है वो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आती हैं। इन्होंने जो परंपरागत तरीके से राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया, जिसको हम 3 आधारों पर विभाजित करते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन मानते हैं, अर्थात मानने वाले जो विद्वान हैं वो है गार्नर, ब्लंसली और गैरिज। गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ब्लंसली महाशय का कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ। गैरिज महाशय का कहना है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। ये तो हुई हमारे उन विद्वानों की बात जिन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन माना है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानने वाले विद्वानों की। तो इन विद्वानों में प्रमुख है लिकॉक व सीले। लिकॉक का कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। तो सीले का कहना है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान व लंबाई चौड़ाई का करता है। तो ये विद्वान राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है। सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणित की जाती है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, ये मानने वाले विद्वान हैं पॉल जेनेट, डिमॉक, गिलक्राइस्ट आदि। पॉल जेनेट का कहना है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमॉक का मानना है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट का कहना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। इन सब के अतिरिक्त लॉस्की व गैटेल आदि ने भी इस मत का समर्थन किया है। राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानने वाले विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है। दोनों आवश्यक है और दोनों अध्ययन के विषय हैं, एक दूसरे के पूरक है, दोनों के बिना अध्ययन अधूरा है। इसी संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हर्बन हेलर ने कहा कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं के द्वारा ही होता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का
और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण मानवीय संदर्भ में भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र।